बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, हंडोरस लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है। यह मुल्क सिर्फ 652 किलोमीटर लंबा और 386 किलोमीटर चौड़ा है। 1960 की दहाई में एल सल्वाडोर के साथ इसके सरहदी तनाज़े चल रहे थे। हंडोरस रकबे के लिहाज से एल सल्वाडोर से 5 गुना बड़ा है, जबकि एल सल्वाडोर की आबादी हंडोरस से ज्यादा है। चुनांचे 1968 में हंडोरस में एल सल्वाडोर के 3.5 लाख लोग आबाद थे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों, तजारत, सफारत, फौज, सियासत, माशरत और सहाफत के तनाज़े चल रहे थे। लेकिन दोनों ममालिक इन तनाज़ों के बावजूद एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे थे। 1969 में लैटिन अमेरिका के ममालिक के दरमियान फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैच शुरू हुए। इन मैचेस के सिलसिले में 6 जून 1969 में हंडोरस और एल सल्वाडोर की टीमों में हंडोरस के दारुल हुकूमत टेगोसिगाल्पा में मैच हुआ। यह मैच हंडोरस ने जीत लिया। इस सिलसिले का दूसरा मैच 15 जून 1969 को एल सल्वाडोर के दारुल हुकूमत सैन सल्वाडोर में हुआ और यह मैच एल सल्वाडोर ने जीत लिया। इस मैच के दौरान एल सल्वाडोर के एक शहरी ने हंडोरस के एक तमाशाई को गाली दे दी। उस तमाशाई ने गाली के जवाब में उसकी तरफ बोतल फेंक दी। इस बोतल और गाली के रद्द अमल में सिर्फ आध घंटे में पूरा स्टेडियम मैदान जंग बन गया। हंडोरस और एल सल्वाडोर के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तमाशाइयों की यह लड़ाई नाज़रीन बादशाह दोनों ममालिक के दरमियान जंग बन गई। एल सल्वाडोर और हंडोरस में जंग हुई। ये जंग 100 दिन तक जारी रही। इसमें दोनों मुल्कों ने फौजों, तोपों, गोलों, टैंकों और एयरफोर्स का खुलकर इस्तेमाल किया। इस जंग में 40,000 लोग मारे गए, 1,10,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए, जबकि हंडोरस ने अपने मुल्क में मौजूद एल सल्वाडोर के 3.5 लाख शहरी बाहर निकाल दिए। ये जंग नाज़रीन तारीख में फुटबॉल वॉर कहलाती है और ये अपनी नौयत की वाहिद जंग थी। ख्वाजा, दुनिया में तमाम बुरे वाकयात का आगाज फुटबॉल वॉर जैसे छोटे छोटे मामूली वाकयात से होता है। मसला अमेरिका की जंग आजादी जूतों के एक जोड़े के लिए शुरू हुई थी। पहली जंग अजीम सराजेवो शहर में चीनी का एक छोटा सा प्याला टूटने से शुरू हुई थी। दूसरी जंग अजीम अखबार की एक छोटी सी मामूली सी खबर से शुरू हुई थी। जबकि पाकिस्तान और इंडिया की 1971 की जंग के बारे में इंडिया के साबिक आर्मी चीफ मानिक शाह ने यह इंकशाफ किया था कि जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान बनने से पहले मुझसे 1000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसने मुझे ये पैसे नहीं दिए थे। चुनांचे मैंने 1971 में याह्या खान से 1000 रुपए के बदले में आधा पाकिस्तान वसूल कर लिया। अभी 2 हफ्ते पहले चीन के सूबे सिंकियांग में फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात में 170 लोग मारे गए। ये फसादात नाज़रीन खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में 2 मजदूरों के दरमियान लड़ाई से शुरू हुए थे और इन्होंने 2 दिन में पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहने का मकसद यह है नाज़रीन कि बाज़ औक़ात मामूली बातें बड़े बड़े फसादात बल्कि बड़ी बड़ी जंगों का बाइस बन जाती है। चुनांचे हमें बड़े बड़े फसादात से बचने के लिए छोटी छोटी बातों में एहतियात करनी चाहिए। ख्वाजरात, हम अगर आज के पाकिस्तान पर नजर डालें तो हमारी सलामती को बेशुमार खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान तालिबानाइजेशन का शिकार है। सूबा सरहद में जंग चल रही है। बलोचिस्तान में अनरेस्ट है। सिंध में बेचैनी है। पंजाब मरकज से नाराज है। पूरा मुल्क खुदकुश हमलों से लरस रहा है। सिक्योरिटी खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इंडस्ट्री बंद है। सरमायाकारी मुअत्तल है। हुकूमत बेबस है और यूं महसूस होता है पूरे मुल्क की मैनेजमेंट फेल हो चुकी है। लेकिन आज ये सारी बातें, ये सारी सूरत हाल इतनी खतरनाक नहीं जितनी खतरनाक लोड शेडिंग है। क्योंकि लोड शेडिंग वो छोटी सी बात है जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में फसादात हो रहे हैं। लोग सरकारी अमलाक पर हमले कर रहे हैं, वुज़रा को बोतलें मार रहे हैं और सड़कों पर धरने दे रहे हैं।
لہٰذا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتحال درست نہ ہوئی تو شاید پاکستان میں بلف وار یا فین وار شروع ہو جائے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اصل دشمن یا سیاسی حریف پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، جماعت اسلامی یا تحریک انصاف نہیں، لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور اس بار یہ حکومت کسی تحریک عدم اعتماد یا کسی فوجی جرنیل کے ہاتھوں ختم نہیں ہوگی، یہ لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں ماری جائے گی۔